72 दिनों से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का कल शक्ति प्रदर्शन पार्ट 2 है। किसान संगठनों के अपने तेवर के बीच किसानों पर सियासत का भी शक्ति प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में रह रहकर मुद्दा कृषि कानूनों का उठ रहा है। आज विपक्ष के साथ साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी संसद के अखाड़े में थे। विपक्ष पर उनके पलटवार के 3 शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें संसद की कार्रवाई से हटाना पड़ा। कांग्रेस पर उन्होंने खून की खेती करने का आरोप लगाया, जिसे तोमर न सिर्फ संसद में बल्कि संसद के बाहर भी दोहराते नजर आए। उधर संसद के बाहर विपक्षी दल अब सड़क पर भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज राजस्थान के दौसा की महापंचायत में दिल्ली कूच का ऐलान किया। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। दीपेंद्र भाई, दोबारा जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना में जवाब दूंगा। What about the invasion of the RSS, which did not hoist the national flag from 1947 to 2023? कान खोलकर सुन लो। ये देश की संसद में कृषि कानूनों पर टकराव का एक्शन सीन है। बहस का सिलसिला ऐसा छिड़ा कि सांसदों के तेवर विस्फोटक होते चले गए। बात आउट ऑफ सिलेबस हो गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर ऐसा व्यंग बाण चलाया कि संवाद खूनी हो गया। कृषि मंत्री आज खून की खेती का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस ने एक पेपर कुछ दिन पहले जारी किया था राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, खून की खेती। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं, उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाना। कृषि मंत्री के 3 शब्दों के सियासी मायने को समझे तो सरकार ये मानती है कि किसान आंदोलन का जो घटनाक्रम है उसमें स्क्रिप्ट राइटर कांग्रेस है और वो अपनी सियासी फसल की खेती में पानी का नहीं खून का इस्तेमाल कर रही है। खून की खेती, कृषि मंत्री के इन 3 शब्दों से कांग्रेस बुरी तरह तिलमिलाई। जवाब में दिग्विजय सिंह का अंदाज भी तंज करने वाला ही था। दिग्विजय ने कुछ पुराने पन्नों को पलटकर तुरंत गोधरा की याद दिला दी। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूं कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत से हिंसा फैलती है। सरकार पर विपक्ष का चौतरफा हमला जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कृषि कानूनों को किसानों पर थोप रही है, एमएसपी पर झूठ बोल रही है, विरोध करने वालों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है और किसानों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। किसान पे जब अत्याचार होता है, किसान खड़ा होता है, देश खड़ा होता है उसके साथ, ये भूलना नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि सरकार जागे, ये सदन अवसर दे रहा है। 26 जनवरी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। एमएसपी अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस कानून में एमएसपी की बात क्यों नहीं रखते हैं? ये तो एक ऐसी ही जिद हुई जिसके आप उद्धार की बात कर रहे हैं, जिसके भले के लिए कह रहे हैं। वो स्वयं कह रहा है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमारे हक में नहीं है, इसको आप हमारे ऊपर लागू मत करिए, इसको हमें मत थोपिए। तो आप कहते नहीं, इसको तो हम आपको थोपेंगे। इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। उसमें सभी का सहयोग, हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा। इन आरोपों पर सरकार का रवैया भी सख्त है। कृषि मंत्री ने आज फिर से साफ किया कि कानून में संशोधन पर राजी होने का मतलब ये नहीं कि कानून गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। विपक्ष का ये मोर्चा सिर्फ देश की संसद तक ही सीमित नहीं है। विपक्ष के खिलाड़ियों की भी अपनी अपनी महापंचायत है। कांग्रेस और आरएलडी किसान आंदोलन की जमीन पर अपनी राजनीतिक फसल खड़ी कर रहे हैं। दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसानों की महापंचायत में हिस्सा लिया। पायलट ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। वहीं शामली की महापंचायत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ताल ठोक रहे थे। दोनों की महापंचायत में यह तय हुआ कि किसानों को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। कृषि कानून वापस लेने से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे। आंदोलन के इस दौर में किसानों के साथ खड़ा दिखने की सियासत के बोनस पॉइंट मिल सकते हैं और यही विपक्ष का दांव है। किसान आंदोलन को 72 दिन हो गए हैं। मोदी सरकार किसानों को समझा बुझाकर मामला सुलटाने की कोशिश में है, लेकिन किसानों को सरकार के वायदे पर भरोसा नहीं है। इस गतिरोध में भरोसे का संकट है। किसान आंदोलन अब नाक की लड़ाई बन चुका है। दौसा से शरद कुमार, शामली से अभिषेक मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।